वैसे तो बिहारी वोटरों का एक पुराना ट्रेंड रहा है। यहाँ की जनता जो बोलती है वो करती नहीं है और जो कहती है वो बोलती नहीं है। लेकिन कुंडली विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जनता काफी वोकल नजर आई। जनता ने जो बोला वो किया भी। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुपचाप कमल छाप की अपील की थी। 8 सालों में बिहार की जनता ने अपना वोट करने का अंदाज ही बदल दिया है। बिहार के चुनावी रिपोर्टिंग के अनुभवों के साथ यह बात अब कही जा सकती है कि वोटर चुप नहीं है। लेकिन कुंडली विधानसभा क्षेत्र में वोटरों ने बिहार के उस छुपा वाली छवि को तोड़ते हुए डंके की चोट पर वोट देंगे इसको साबित कर दिया। अब इसे नीतीश कुमार से नाराजगी कही जाए, उनका बार बार दल बदला ना कहा जाए, शराबबंदी से उपजा गुस्सा कहा जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना काल में किए गए कामों का नतीजा, जनता ने उन तमाम किए गए कामों को याद रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना काल में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार कुंडली में वोट करते नजर आई। खुले तौर पर गांव की महिलाओं और गरीब गुर्गों ने वृद्धा पेंशन से लेकर घर बनवाने और कोरोना काल में अनाज बांटने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा। कम पढ़ी लिखी और साक्षर महिलाओं ने बीजेपी के प्रत्याशी केदारनाथ गुप्ता पर भरोसा न दिखाकर सीधे कमल छाप की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सड़क बनवाया है, खाने को राशन दिया है, पेंशन का पैसा दिया है। उन्होंने कहा यहाँ कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के दौरान यह बात तो साफ हो गई है कि जनता में सबसे ज्यादा नाराजगी जेडीयू के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर थी। लगभग हर प्रखंड में लोगों के जुबान पर यह बात साफ तौर से देखा गया। नीतीश कुमार पलटू हैं। खैर, पलटू चाचा तो तेजस्वी यादव ने कहा था, जिसका असर कुंडली विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन के खिलाफ ही देखने को मिला। अब इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर तेजस्वी ने ट्रोल किया था, लेकिन ट्रोल वाले गड्ढे में खुद तेजस्वी यादव गिरते नजर आए। जनता ने कहा जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर बिहार का विकास किया था। लालू राज के जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ चले गए। यह नाराजगी वोटरों में साफ तौर पर देखी जा सकती थी। हमारे रिपोर्टर्स ने करीब 1 दर्जन पंचायतों का दौरा किया होगा। उनसे जो रिपोर्ट मिली उसमें और भी बातें कही गई। उन्होंने बताया कि पंचायतों के अलावा गांव में वहां के लोगों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद यह पाया हमने कि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है, वही नीतीश कुमार के खिलाफ भारी नाराजगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM को 3000 से अधिक वोट मिले, वहीं 4000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया। यह ट्रेंड यह बताता है कि ये लोग बीजेपी को नहीं चुन पा रहे थे, बीजेपी पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे। उनका भरोसा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा महागठबंधन भी नहीं जीत सका, लिहाजा उन्होंने सीधे तौर से नोटा का बटन दबा दिया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अच्छी खासी संख्या में वोटरों ने नीतीश कुमार से नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ जहां AIMIM के साथ जाकर मुस्लिम वोटरों ने तेजस्वी यादव को नकारा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को वोट ना करने वाले वोटरों ने नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों की जोड़ी पर ही भरोसा नहीं दिखाया। वहीं मनोज कुशवाहा जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उन्हें महागठबंधन का समर्थन प्राप्त था। जनता ने उनके प्रति भी खासी नाराजगी जाहिर की। नोटा की संख्या ज्यादा होने का सीधा मतलब यह भी है कि जनता ने मनोज कुशवाहा के चेहरे को सीधे तौर पर नकार दिया है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ज्यादातर वोटरों की राय मनोज कुशवाहा जनता के बीच रहने वाले नेता के रूप में बताया गया था। सन ऑफ मल्लाह की बात कीजिए, यानी VIP ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। उसका कुछ मल्लाह बहुल इलाकों में दबदबा दिखा। यहाँ मल्लाह समाज सन ऑफ मल्लाह के कैंडिडेट को जीत दिला रहे थे, लेकिन उसी पंचायत में सवर्ण और राजपूत समाज नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा नजर आया। हम बात अख्तियारपुर प्रखंड की कर रहे हैं। यहाँ मल्लाह समाज के लोगों की संख्या ज्यादा थी, वहीं भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी पर भरोसा जताया।